रहे हैं कि आज तीसरा दिन हो गया है, न शासन फैसला दे रहा है, न विधायक दे रहा है, न मुखिया सरपंच कोई नहीं दे रहा है। तो क्या हम लोग रोड पर मर जाएं? जुम्मा के दिन में 3 बजे एक्सीडेंट भेल है। 4 गो लाश, 4 गो जो है आदमी, 5 गो है, 5 गो आदमी जो है से हॉस्पिटल में भर्ती है, हॉस्पिटल में और 2 ग्लास पड़ा है। जी बता रहे हैं कि जो है टेम्पो में 7 आदमी सवार थे और 7 में से 2 एक्सपायर कर गए हैं ना, मर गए। 2 की लाश यहाँ पे अब थोड़ा सा दिखाने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे है, और 5 घायल हैं। 5 घायल कहाँ पे हैं वो सब? धनबाद में है सर जी, अभी वो धनबाद में भर्ती हैं। और आप उनके कुछ परिजन होंगे? कुछ परिजन नहीं है, मतलब कि गाड़ी एक्सीडेंट होने के कारण वो सब मतलब कि सब रोड पे पड़े हुए थे। हम लोग को खबर मिला, कोई दूसरे गांव वाला जाके गांव में बताया। हम लोग जब तक आए तब तक ट्रैक्टर वाला खड़ा करके चाबी लेके अपना वो भाग गया। उसके बाद में प्रशासन हम लोग तो उसको पूरा जो प्रेजेंट 2 एक्सपायर हो गए वो सब का कैसे अप्लाई किए बरकट्ठा से ले गए बरी, वहाँ से मतलब पोस्टमार्टम वगैरह हो करके आए हैं। अभी लाश तो हम लोग रोड पे रख दिए हैं। अभी तक हम लोग को कोई निर्णय नहीं मिल रहा है। और जब हम लोग सारा पेशेंट को जब हॉस्पिटल हम लोग अप्लाई किए तो प्रशासन आया। प्रशासन आने के बाद में ट्रैक्टर खोज रहा है कि ट्रैक्टर कहाँ है, पेशेंट को कोई खोजने वाला नहीं है। तो ट्रैक्टर जो था वो भाग गया है? ट्रैक्टर वाला भाग गया है। ट्रैक्टर तो गांव में ही है। ट्रैक्टर आप लोग पकड़? हाँ, पकड़ लिए हैं। टेम्पो को ही नुकसान हुआ या ट्रैक्टर वाला को भी नुकसान? नहीं, ट्रैक्टर वाला को कुछ नुकसान नहीं हुआ है। एक्सीडेंट ये जो है ये कहाँ पे हुआ है? हुआ था आगे रोड में, हम लोग का गांव का 10 कदम का आगे हुआ है। उसके बाद में हम लोग जब कैसे अपना पेशेंट के पीछे पागल थे, प्रशासन आया। प्रशासन बोल रहा है कि ट्रैक्टर क्यों धक्का मार के गाँव ले जा रहे हैं। प्रशासन को यही बोले हम लोग कि सर अगर गाड़ी में कुछ हो जाएगा तो हम लोग गाड़ी खरीद के दे सकते हैं। मेरा अगर जो यहाँ एक्सपायर हो गया उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? कुछ तो प्रशासन की तरफ से कुछ बोला गया है? कुछ नहीं बोला गया। प्रशासन बोल रहा है कि आप लोग फंस जाइएगा अगर गाड़ी धक्का मार के गाँव ले जाइएगा तो। हम लोग तो बुरा तरीका से फंस गए हैं सर। जी, अभी तक कोई प्रतिनिधि वगैरह नहीं हुआ है। 7 लाख रुपया हॉस्पिटल में खर्चा हो चुका है, अभी तक कोई मतलब अथी नहीं है। हम लोग गांव में चंदा कर करके हॉस्पिटल में भर रहे हैं, कोई 5 रुपया देने वाला नहीं है। हम लोग कब तक किस तरह जिएंगे? मेरा 2 लाशें रोड पे फेंका हुआ है। हम लोग को कोई देखने वाला, कोई प्रशासन सुनने वाला, कोई सीओ वीडियो सुनने वाला कोई नहीं है। जी, यहाँ पे अभी जो प्रतिनिधि हैं वो कोई आए हैं? विधायक, सांसद वैसे कुछ? सब आए हैं, कोई निर्णय नहीं दे रहे हैं। अब निर्णय हम लोग को जब तक नहीं मिलेगा और जब तक इसका मतलब हम लोग को अथी नहीं होगा। वो जो 18 साल का लड़का है वो विकलांग हो चुका है, उसको पैर टूट गया, हाथ टूट गया है, उसको नौकरी मिलना चाहिए। और वो जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है उसका सारा खर्चा मिलना चाहिए। वो जो एक्सपायर हो गया है उसका क्या निर्णय आप लोग करते हैं? उसका निर्णय चाहिए, उसका भी मुआवजा कुछ चाहिए। उसके बाद में हम लोग रोड क्यों जाम करेंगे? और एक बात है कि हम लोग रोड जब तक बालू वाला गाड़ी नहीं रुकेगा तब तक हम लोग रोड जाम करेंगे। जी, ये बालू वाला गाड़ी के चलते ही बालू वाला गाड़ी के ही चलती हुए बालू वाला ट्रैक्टर ने किया है ये मर्डर। इतना सर पहले से मतलब 10 हो चुका है। 10वां होने के कारण हम लोग आज इतना बड़ा हादसा होने के बाद छोड़ने के बाद में ट्रैक्टर इधर निकलेगा इस रोड में हम लोग आग लगा देंगे। जी, आज से लगभग कुछ दिन पहले जो है बरकट्ठा प्रखंड में भी इसी तरह की हादसा हुई थी और एक जो है ये परीक्षार्थी की मौत हो चुकी थी। उसी तरह ये है जो घटना है ये फिर से हो चुकी है, ये चलकुसा प्रखंड में हुई है। इसको लेकर जो है ये सभी लोग उठ पड़े हैं और रोड को पूरी तरीके से जाम कर दिए हैं। अभी यहाँ पे जो है ये कुछ डिसीजन वगैरह हो रहा है, हम दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा कैमरामैन सामने आएंगे और थोड़ा सा इधर दिखाएंगे क्या क्या हुआ। वो जो बालू वाला गाड़ी वाला था डलेबर, वो 12-13 साल का लड़का था। उसके ऊपर इतना बड़ा गाड़ी का रिक्स देता है। अभी जो 7 लोग को मार के वो चल गया, भाग गया अपना जान लेकर के। ऐसे मेरा माता पिता को रोड में लाश पड़ा हुआ है, उसको कोई निर्णय नहीं है, उसको कोई खोजने वाला नहीं है। थोड़ा सा नाम बता दीजिए जो मृतक है, उनके नाम। मृतक उसका नाम मर गया जनुल अंसारी, उसकी पत्नी, उसका पत्नी है, दोनों मियाँ बीबी है। हाँ, वो जनुल अंसारी और उसकी बीबी दोनों मृत्यु हो चुकी है। जी, ये दोनों पति पत्नी थे? हाँ, दोनों पति पत्नी थी।
जी ये कल की घटना है और ये बता रहे हैं परसों का घटना है और ये बता रहे हैं कि ट्रैक्टर जो चला रहा था उसकी एज कितनी थी? 12-13 साल की 12-13 साल की थी और वो ट्रैक्टर चालक था। ट्रैक्टर में कुछ लोड था या खाली ट्रैक्टर? खाली जा रहा था बढ़ाकर बालू लाने के लिए, बालू लोड करने के लिए। बालू लोड करने के लिए जी वो जो ट्रैक्टर चालक था वो भाग गया एक्सीडेंट हाँ में। भाग गया और बालू का कारण हम लोग को वो लूज है, पहले वो कुछ काम नहीं करती है, ठीक ना। जो गाड़ी चलाता है उसका पहले लाइसेंस वगैरह कुछ चेक नहीं किया जाता है। जो है 100 रुपया मिला ठीक है जाओ, 200 मिला ठीक है जाओ। यहाँ पे ऐसे ही होता है। प्रशासन की गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है, वो भेजती है, देखते हैं ना रोज। मोड़ पे प्रशासन खड़ा रहता है डेली सर, और डेली 2500 कच्चा लेने के बाद में गाड़ी छोड़ देता है, जा बालू लेकर के जा बालू। ये जो है इधर से निकलते हैं ना तो 9-10 बजे रात यहाँ पे गाड़ी खड़ी रहती है। कभी चेकिंग होता है, कभी नहीं होता है। जी अब ये तो आप ही जो लोग गाड़ी यहाँ के चलाता है हैं। उसका लाइसेंस वगैरह का, गाड़ी का पेपर है क्या है, कुछ नहीं चेक होता है। ड्राइवर को आप लोग पहचान पा रहे हैं? सिर्फ पैसा फेंको तमाशा देखो, वो वाला कहानी यहाँ पे होता है। बालू बता रहे हैं कम से कम 1000 गाड़ी बालू निकलता है वहाँ नदी से, बढ़ाकर से 1000 गाड़ी, फिर भी लेकिन प्रशासन कुछ नहीं करती है। हाथ पे हाथ धरे बैठे रहती है। पैसा मिलता है, 2 पैसा मिलता है बस। नाबालिग बच्चा गाड़ी ड्राइव करता है, नाबालिग। जी ये सब बता रहे हैं है ये डेली 12 साल का बच्चा हो। 12 साल का बच्चा बता रहे हैं ये लोग और बता रहे हैं कि जितने भी ट्रैक्टर चालक हैं वो सभी लोग उसी तरह के रहते हैं। जी जी और नहीं मतलब कहने का मतलब है कि एज जो है वो लगभग उसी टाइप की रहती है। जी लाइसेंस वगैरह नहीं रहती। लाइसेंस वगैरह नहीं रहता है और प्रशासन पैसा खा करके कोई सा भी ट्रैक्टर चालक हो, किसी के पास लाइसेंस आप बता दो, उसके बाद फिर हम मानेंगे। जी ये सब बता रहे हैं कि जो भी रहते हैं ट्रैक्टर चालक वो किसी भी तरह से जो है वो लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस और विदाउट एज के ही गाड़ी चलाते हैं ना। हाँ तो किसी के पास ना लाइसेंस रहता है ना गाड़ी का पेपर रहता है, ऐसे मतलब ढूंढते हैं यहाँ वहाँ। जी वहाँ पे क्या बात हो रही है? ऐसा मतलब चलाया जाता है, लगता है कि किसी के ऊपर चढ़ा देंगे। मैडम बोल रही है कि 2 आदमी 4 आदमी मिल के चलो हम लोग कुछ शासन पर फैसला कर लेते हैं। यहाँ पे तो ढलान है, यहाँ पे ढलान है, यहाँ पे गाड़ी को न्यूट्रल करता है और सीधा यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर तक ढलान ही ढलान गाड़ी बंद करके गाड़ी बंद करके जाता है। मान लीजिए गाड़ी गियर में नहीं रहेगा और न्यूट्रल रहेगा तो अनबैलेंस तो होगा। ये ट्रैक्टर है, वो तो कोई मतलब फॉर्च्यूनर वगैरह तो है नहीं कि मतलब जहाँ मारेंगे वहीं पे रुकेगा, वो तो ट्रैक्टर है। जी ये सब बता रहे हैं और मैडम क्या आश्वासन दिए हैं, क्या बोली हैं वो? मैडम बोल रहे कि यहाँ छोड़ दीजिए रास्ता, कुछ हम फैसला देंगे। आनिए कागज, आधार कार्ड और मृत्यु का जो पोस्टमार्टम हुआ है वो कागज लाइए, हम कुछ शासन निकाल देंगे। अच्छा बता रही हैं? बता रही हैं। तो आप लोग क्या कर लोग बता रहे हैं कि हम लोग का जितना खर्चा है उतना खर्चा दे, एक नौकरी होना चाहिए सरकारी। देखिए सब आदमी क्या है ना, खत्म हो सबसे गया। पहले आप एक नौकरी सरकारी होना चाहिए तो ना। कि सबसे पहले वो जो अवैध बालू का जो आपका कहने का मतलब है कि जो 18 साल का बच्चा है वो विकलांग हो गया है ना और उसे नौकरी चाहिए। उसको नौकरी आपका मांग यही है? वही मांग है और मांग है कि जो मेरा अस्पताल में सब भी सारे लोग जो 5-6 लोग पड़े हुए हैं उसको मतलब कि सारा खर्चा चाहिए और जो मृत्यु हो गए हैं कितने की खर्चा जो है अभी मतलब 6 लाख कुछ खर्चा, 6 लाख तीसरा हॉस्पिटल लिया है। खर्चा हो चुका है सर। और अभी कितना होगा नहीं होगा हम लोग को तो कोई पता नहीं है। डॉक्टर ये बताएगा डॉक्टर पहले कि कितना खर्चा बनता है नहीं बनता है। अप्रोक्स लगभग 6 लाख रुपए खर्चे हो चुके हैं लेकिन कम नहीं। बने रहिए। और देखिए ये लोग जो हैं ये लगभग सुबह से ही फंसे हुए हैं। कितने देर से फंसे हुए हैं? 7 बजे से था। और ये लोग जो हैं ये 7 बजे से लगभग यहाँ पे फंसे हुए हैं और अभी तक तो लग नहीं रहा है कि ये 1-2 घंटा में खाली होगा। क्या कैसा लग रहा है? परेशानी हो रही है भैया, कैसे कर रहा है? भूख लग रही है भैया जी इतनी ज़्यादा कड़कती हुई धूप में आप लोग लगभग 2-3 घंटे से खड़े हैं क्योंकि अभी 10:19 लगभग 10:30 बजने वाले हैं। कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, भूख लग रही, कल सांझ की रोटी खाए हुए। जी और ये लोग बता रहे हैं कि भूख भी लग चुकी है और मेरठ से आ रहे हैं ये लोग, काफ़ी दूर से आ रहे हैं, मेरठ से आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं ये लोग परेशान हो रहे हैं। और पीछे थोड़ा सा लेते चलेंगे कैमरा को। और यहाँ पे ये जो हैं ये बता रहे हैं कि कच्चा माल है इसमें। आइए उनसे बातचीत करते हैं क्या है उसमें और कितने देर से ये फंसे हुए हैं। भैया क्या है इसमें? इसमें आइसक्रीम है जी। कितने देर से आप लोग फंसे हुए हैं? 6 बजे से। जी लगभग 6 बजे से फंसे हुए हैं। और कितने बजे तक इसकी वैलिडिटी जो है ये? 24 घंटा। 24 घंटे। और कितने देर आप वहाँ से निकले कितने बजे थे लगभग? हम वहाँ से 12 बजे निकले थे रात में। जी लगभग 12 तो बजने वाले ही हैं, 10 तो बज ही गए हैं और 2 घंटे में मतलब ये ख़राब भी हो जाएगा। लगभग कितने का नुकसान होगा यदि ये ख़राब होता है तो? लगभग 4 लाख। जी 4 लाख रुपए का इनका नुकसान हो सकता है यदि ये जाम ना हट रही है तो। और लग तो नहीं रहा है क्योंकि आप थोड़ा सा उधर दिखाएंगे, काफ़ी लंबा जाम जो है ये हो चुकी है।
और काफ़ी देर से जो है ये जाम हो रही है, काफ़ी लोग परेशान भी हो रहे हैं। और बात ये है कि मई का महीना है और काफ़ी ज़्यादा जो है ये कड़कती हुई धूप भी है। और ये देख सकते हैं बाइक सवार जो है कितनी परेशान हो रहे हैं। वहाँ पे थोड़ा उधर कैमरा को करो थोड़ा उधर दिखाने का प्रयास करेंगे कितना ज़्यादा जो है ये जाम किया हुआ है। और अभी तक किसी भी तरह का यहाँ पे जो है शायद आश्वासन नहीं दिया गया है ना। तुम लोग कब से है बाबू यहाँ पे? लगभग 5 बजे से हम लोग यहाँ पे। जी, ये सब जो बच्चे लोग हैं ये लगभग 5 बजे से यहीं पे हैं और 5 बजे से ही गाड़ियाँ जाम हुई। हाँ, 5 बजे से ही हुआ जी, और ये बता रहे हैं कि 5 बजे सुबह से ही जो है ये गाड़ियाँ जाम हुई है और अभी तक तो नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह से यहाँ पे निकल पाएंगी। हालांकि जो कार हैं वो यू टर्न लेके दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की जाम हटने की जो है ये नहीं बताई गई है। शायद हमें लगता है कि उनको आना चाहिए और मैं उनसे जो है कि एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप आइए और आने के बाद इस पीड़ित परिवार को जो है कि आप मुआवजा दिलाने का काम कीजिए, क्योंकि ये लोग आप ही बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र के जो है कि लोग निवासी हैं। मैं तो यही मांग करूंगा यहाँ का। और साथ ही साथ जो है कि पूर्व विधायक जो हैं, पूर्व विधायक की भी जो है कि आज पूर्व विधायक का जिस सैंबल से वो चुनाव लड़े थे उसी सैंबल की आज सरकार है यहाँ पर, उनको तो जो है कि आना चाहिए था। आप रूलिंग पार्टी का जो है कि कैंडिडेट रहे और जिस समाज के लोग हैं, आज जिस समाज के साथ इस तरह की घटना हुई है, देखिए ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं है, इसको हम जो है कि हत्या समझेंगे। कारण है कि बालू लदा ट्रैक्टर बालू जो है कि इस सरकार में यहाँ अभी जो है कि आपका अवैध रूप से जो है कि बालू का सारा चीज उठा हो रहा है। बालू माफिया लोग पे नकेल कैसे कैसा जाए, ये तो सारी जो है कि ये राज्य सरकार के ऊपर आता है। और राज्य सरकार के तरफ से जो कैंडिडेट हमारा यहाँ पर पूर्व विधायक जो है जानकी प्रसाद यादव, वो जेएमएम के सैंबल से लड़े। अगर वो चाहते तो यहाँ आते और आने के बाद जो है कि तुरंत जो है कि केंद्र सरकार से बात करते, केंद्र सरकार के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनसे बात करते और मुआवजा दिलाने का काम करते। लेकिन वो भी जो है कि अपने कान में तेल देके जो है कि सोए हुए हैं। तो ये जो दोनों है चाचा और भतीजा, ये दोनों चाचा भतीजा का यही जो है कि क्रियाकलाप रहा है हमेशा। ये भगत है, ये जितने भी बालू के माफिया है ना उनकी मिली भगत है ये स्थानीय प्रशासन से। तो इस स्थानीय प्रशासन को जो है कि वो सोचना होगा किस तरीके से हम बालू को रोक लगाएं। और अगर सरकार से भी मेरा एक जो है कि डिमांड है कि अगर आपको रोक लगाना है तो पूर्णतः आप रोक लगा दीजिए, क्योंकि अगर आप रोक नहीं लगा रहे तो ये बालू उठाने वाले लोग जो है ना वो इतनी रफ्तार से चलते हैं कि उनको जान का परवाह नहीं है। उनको 1000 रुपया दिखता है कि मेरा एक ट्रैक्टर जाके कहीं बेचेंगे 1000 रुपया हमारी बचत होगी। लेकिन ऐसे कई घटना इस तरह का देखने को पूरे झारखंड में मिला है। कुछ दिन पहले ही जयनगर में इसी तरह से रघुनियाडी में घटना हुआ था कि एक महज जो है कि एक लड़का, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का, 24 साल का उम्र, और वो जो है कि होटल मैनेजमेंट किया था, कहीं अच्छा जगह में जॉब कर रहा था। लेकिन इस तरीके से जो है कि बालू वाले लोग भागते हैं प्रशासन के डर से कि भाई आगे अगर कोई आ रहा है तो उसको जान का किसी का परवाह नहीं, चढ़ाते हुए रोनते हुए वो चल देते हैं। तो स्थानीय प्रशासन को जो है कि इसके ऊपर काम करना होगा। और अगर वो लोग काम नहीं करते हैं तो मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर यहाँ का जनता चाहे तो मात्र 2 दिन में जो है कि ये काम बंद हो सकता है। आप जो है कि सीओ के कार्यालय में जाके धरना दीजिए, आप जो है कि पुलिस प्रशासन के जो है कि थाना वहाँ धरना दीजिए, बिल्कुल जो है कि आपका जो है कि इसके ऊपर रोक लगेगा। ये सर इसके पूर्व जो है वो बरकट्ठा विधानसभा में एक और एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक मैट्रिक की परीक्षार्थी की मौत हो गई थी सर, उस टाइम भी बोला गया था। इसके विषय में आप क्या कहते हैं? देखिए, तो यही तो कह रहे हैं, इस तरह की घटना सिर्फ मतलब बरकट्ठा विधानसभा में नहीं है, इस तरह की घटना आपको जो देखने को मिलेगा वो पूरे जो है कि आपको झारखंड में देखने मिलेगा। किस तरह से बालू माफिया लोग हावी हैं आज के शासन प्रशासन पे, मतलब आपका जो जीवन है ना उनके सामने कीड़ा मकोड़े की तरह है। जी, और सर लोगों का कहना है कि जितने भी ट्रैक्टर चालक रहते हैं सर वो जो है वो 13-14 साल के रहते हैं सर। तो ये अच्छा, तो एक बात बताइए, ये इसके ऊपर काम कौन करेगा? इसके ऊपर शासन प्रशासन काम करेगा ना, इसके ऊपर आरटीओ को काम करना है ना कि जब आने की 14 साल का लड़का ट्रैक्टर चला रहा तो उसके पास कितना जो है कि मतलब मैच्योरिटी होगा कि आप उम्मीद नहीं कर सकते। एक बात और है भाई साहब, आपको ये बात सोचना होगा कि ठीक है अभी तो जो घटना हुआ है ये तो काफ़ी निंदनीय घटना है, लेकिन इस रास्ते से जो हम देखे हैं अभी तक, क्या कि इस रास्ते से हमेशा आना जाना जो रहा है, तो हमें लगता है कि मॉर्निंग का टाइम में काफ़ी बच्चा और बच्चियां जो है कि साइकिल से जो है कि स्कूल जाती है, स्कूल आना जाना करती है। अब उसकी गारंटी कौन लेगा? जी सर, उसकी गारंटी कौन लेगा? जी, यहाँ पे बगल में थोड़ा सा वहाँ दिखाइए, रोड की जो हालत है ये ट्रैक्टर से ही हुई है सर। हाँ, तो वो तो देखिए, का कहना है कि ये जो रोड है ये खराब होने का जो मेन रीजन है वो यहाँ के ट्रैक्टर चालकों का है, क्योंकि जो है ये बहुत ही ज़्यादा इधर उधर करके चलाते हैं सर। देखिए इनका हम क्या बोले कि जब ये नाबालिग हैं, उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है,
उनके पास किसी तरह का जो है कि एक अनुभव नहीं है, वो जैसे तैसे चला रहे हैं, जैसे तैसे चला रहे, तो उनको फिक्र नहीं है। जब एक बात है, रोड तो दूर की बात है भाई साहब, आपका जान का वो परवाह नहीं कर पा रहा है तो रोड तो दूर की बात है। तो वो इन लोग का नकेल कसना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम तो कहेंगे कि अगर 2 से 3 दिन के अंदर में अगर ये लोग सख्त आने की मतलब एक्शन नहीं लेता है, तो हम चाहेंगे कि इस बरकट्ठा विधानसभा के जो लोग हैं वो आइए और चलते हैं चलकुसा का प्रखंड में। और चलकुसा प्रखंड में हम लोग जो है कि घेराव करते हैं कि इसको जो है कि बंद किया जाए। इसके लिए अगर लड़ाई लड़ना पड़े तो सब मिल के लड़िए। बिल्कुल जो है आने वाले, हो सकता है कि आज इनकी मौत हुई है, कल आने वाले वक्त में हमारी मौत होगी इसी रोड पे। और फिर कैसे बालू का गाड़ी इधर से आना जाना बंद होना चाहिए। और कैसे प्रशासन जब आया, हम लोग को कैसे वहाँ मौजूद थे, प्रशासन आया तो ना पेशेंट को ढूंढा, नहीं कोई किसी को खोज रहा है। प्रशासन गाड़ी देख रहा है, गाड़ी कहाँ है। जब बच्चे सब धक्का मार के गाड़ी ले जा रहा था तो प्रशासन क्या बोलता है कि फंस जाइएगा आप लोग, गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं, गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं। सर हम लोग गाड़ी कहीं नहीं लेके जाएंगे, गाँव में खड़ी रहेगी गाड़ी। जब तक हम लोग का फैसला नहीं मिलेगा, निर्णय नहीं होगा, तब तक गाड़ी मेरा गाँव में खड़ा रहेगा। कितना दिन हो गया अभी? 3 दिन हो गया। 3 दिन से प्रशासन अभी तक कुछ निर्णय नहीं दिया है। मामला जो है वो पूरी तरह से सलट चुकी है और यहाँ पे टेंट वगैरह जो लोग जाम किए थे ये खोल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अब कुछ ही देर में ये लोग घर भी चले जाएंगे और मामला जो भी था वो सॉर्ट आउट हो चुका है।